हैप्पी हड़छठ। और मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये है मिट्टी। तो हमें आज इसी मिट्टी से हेयर वॉश करना है, मतलब जो व्रत हैं। और मैं इस मग्गे में भिगो ले रही हूँ मिट्टी, जब तक मैं दातुन करूँगी जब तक ये फूल जाएगी अच्छे से। और मैंने महीन महीन ही डाली है, जैसे कि अच्छे से जल्दी फूल जाएगी ये। और वैसे तो महुआ की दातुन करना पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं मिली तो मैंने नीम की दातुन ही तुड़वा ली। और मैं कर रही थी तो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कहीं मेरे दांत में लग जाए, क्योंकि बहुत दिनों में कर रही थी और ये थोड़ी टाइट भी थी। तो मैंने कहा चलो जैसी जितनी बनती हो उतनी तो कर ही लेती हूँ। तो ये हंसी उड़ा रहे थे कि देखो आज कैसे दातुन कर रही है, क्योंकि बहुत दिनों में कर रही हूँ। बहुत दिनों में क्या, मुझे लगता है साल में एक ही बार करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे दातुन का वो नीम का पेड़ लगा तो है, लेकिन कोई चढ़ने का तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा है, इसलिए समझ में नहीं आता है कैसे तोड़े। तो मैंने कहा जैसी मिल जाए वैसी ले आना। तो ये लाए थे और मैं कर रही हूँ दातुन। तो ये अनमोल से भी बोल रहे हैं कि देखो माँ कैसे कर रही है। तो अनमोल से मैंने कहा आपको करना, तो कह रहा नहीं मैं आज नहीं करूँगा, मैं जन्माष्टमी के दिन करूँगा। तो बस मैं कर रही हूँ दातुन। और आप लोग बताइए आप लोगों के यहाँ हड़छठ कैसे सेलिब्रेट करते हैं और किस किस के यहाँ मनाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत से लोग नहीं करते हैं हड़छठ का व्रत, तो हम लोग तो करते ही हैं। तो मैंने कहा चलो जब मैं करती हूँ तो हर साल ही रखती हूँ, और हर साल कोई व्रत हो करना भी चाहिए। मेरे बाल अब थोड़ी सूख गए हैं तो मैं डाल ले रही हूँ हेयर ऑयल। और आज मैं जो ऑयल डालती हूँ वो नहीं डालूँगी, मैं आज डालूँगी कोकोनट ऑयल, क्योंकि इस व्रत में कोकोनट ऑयल ही डालते हैं। तो मैं वही डाल ले रही हूँ। और पूजा भी मैंने कर ली है, पूजा करने के थोड़ी देर बाद ही मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि तुरंत नहीं हो जाता है। और मेरे बाल सूखे नहीं थे और आज तेल डालना ही था, इसलिए मैंने कहा चलो पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मैं करूँगी चोटी वगैरह। और बस मैं तेल डाल ले रही हूँ बालों में। और मम्मी से अभी पूछवाया है तो अभी उनको टाइम है, तो इसलिए मैं आराम से करती जा रही हूँ, क्योंकि व्रत के दिन अपने आप वीकनेस लगने लगती है, इसलिए मैं हर काम आराम से कर रही हूँ। तो मैं अब लगा ले रही हूँ महावर, क्योंकि मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, महावर बस के लिए बची हुई हूँ। और महावर के पहले मैंने हल्दी भी लगा ली है, कि बार अब महावर लगाना है। और ये वाला महावर मैंने अभी मंगाया है, क्योंकि मेरी के पैकेट मिल नहीं रहे थे, तो बस मैंने ये लगाने से पहले 5 बिंदियाँ रख दी हैं, रखना पड़ती हैं। और मैं लगा ले रही हूँ महावर। और कोई भी व्रत हो अक्सर महावर लगा लेना चाहिए, और कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है तो हल्दी ही लगा लेना चाहिए। तो बस मैं लगा ले रही हूँ महावर। और मैंने प्लेट वगैरह रख दी है, अभी लगाना बाकी है, शायद लगाया नहीं है। तो सब सामान पास में ही रख लिया, जिससे कोई सामान भूल ना पाऊँ मैं। और ये मैं दुकान टाइप की कटी हुई है, मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने कूलर वगैरह रखा है, तो मैं वहीं पे लगा रही हूँ महावर। और पैरों के नीचे कुछ रखना नहीं चाहिए जब महावर लगाते हैं, ना ही किसी चीज़ में बैठना चाहिए, इसलिए मैंने यहीं पे ठीक समझा लगाना, क्योंकि और कहीं करती तो कलर लग जाता है कमरों में, और यहाँ पे बहुत ही कम काम पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा यहीं सही रहेगा। तो ये ली है मैंने थाली, और इस थाली में रखेंगे हम हलछठ का सामान। तो ये है हलछठ, इसको ऐसे बीच में रख लेते हैं और फिर करते हैं पूजा। वो पोतनी माटी होती है, मिट्टी बोलते हैं, माटी बोलते हैं जिसको ज़्यादातर, वैसे काली मिट्टी को काली मिट्टी बोलते हैं, और इसको पोतनी माटी बोलते हैं सभी लोग। तो इसको हम पोतनी वाली मिट्टी में चारों तरफ से दबा देंगे और फिर रख लेंगे। फिर इसमें बनाएंगे ग्वालिन, एक मटकी रखी हुई सर पे, फिर हम इसमें राखी और कुछ खिलौने वगैरह रख देते हैं। और ये रहते हैं दोने, इसको दुनिया भी बोलते हैं, और अपनी अपनी भाषा में जो कुछ बोलता हो। तो ये पत्तों की रहते हैं, इसको 6 में भरना पड़ता है। और पहले तो छोटी छोटी मिट्टी के मटके जैसे आते थे उसमें भरते थे, और छोटी सी बाँस की डलिया भी आती थी उसमें भरते थे, और अब इसी में भरते हैं। और इसमें है ये पूजा का सामान, मैंने कल ही निकाला था, ये जैसे लाई थी ऐसे रख दिया था। तो इसमें है जुंडी बोलते हैं ज्वार, वो भुंजी हुई, और मक्के के फूले, और ये चने, मटर, महुआ, और जवा, मतलब जवा ही तो बोलते हैं ना,
हाँ तो जवा और ये मसूर की दाल और इन सबको हम, और गेहूँ भी है, मतलब इसी बोलते हैं जो गेहूँ तो आजकल मिलता भी बहुत कम है। तो इन सबको हम भरेंगे इन दोनों में, और कुछ नहीं करना है। जो पसई के चावल होते हैं, पसई के चावल ही तो होते हैं, तो वो रेड रेड होते हैं, और उनको थोड़ा सा भिगो देंगे। भिगोने के बाद उनको पीस लेंगे। फिर पीसने के बाद हम करेंगे उसी से टीका, जो हमारी हेडसेट है, क्योंकि ना उसमें हम सिंदूर यूज करते हैं और ना ही हल्दी यूज करते हैं पूजा में। तो इसमें 6 चीज़ों का ज़्यादा उपयोग है। फिर तो जिसको जो जो एक्स्ट्रा डालना हो डाल लेते हैं। और हाँ, मैं बता रही थी, तो हम इसको पसई के चावल को पीसने के बाद टीका वही लगाते हैं, हल्दी चावल का नहीं लगाते हैं, ना रोटी का। और बस तैयार हो जाना पड़ता है नहा धोकर, और कुछ नहीं करना पड़ता है ऐसा एक्स्ट्रा। और बस आज के दिन जो हल से संबंधित चीज़ें हैं उनको नहीं खाते हैं, ना ही पीते हैं। तो आज मैं चाय नहीं पीऊँगी। आज थोड़े से दूध में, ज़्यादा दूध में मतलब जितना मुझसे खिल पिल जाए उतना हल्दी लूँगी दूध, और उसमें थोड़ी सी छुआरे, मखाने, मेवा जो जो को डालना हो हमें अपनी चॉइस का वो डाल लेंगे, या फिर छुआरे बस की चाय बना लेंगे। तो अभी पहले पूजा कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या खाएंगे पिएंगे। और बस मैंने थाली तो तैयार कर ली है। और एक जो हमारी ये दोना है, इसमें हम शक्कर और चिरौंजी रखते हैं, और बाकी में रखेंगे हेलसेट का जो सामान है ये वही रखेंगे। तो पूजा वगैरह की तैयारी लग गई है, और आप लोगों से थोड़ी बात करना है। तो आज है हमारे बलदाऊ जी का बर्थडे, तो आज है बलदाऊ जी जयंती। तो बलदाऊ जी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे। और कल छोड़ परसों उनके भाई का भी बर्थडे है, छोटे भाई का, कृष्ण जी का। तो अनमोल बोल रहा है कि यानी कि बलदाऊ कृष्ण जी से 2 दिन ही बड़े थे क्या? तो ये मुझे भी नहीं पता कंफर्म। तो मैंने कहा हो सकता है 2 साल और 2 दिन बड़े हों, हो सकता है 1 साल 2 दिन बड़े हों। तो जितना पता रहता है उतनी बातों तो मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और अभी अगर आप लोगों को पता हो कि बलदाऊ जी कितने दिन बड़े थे कृष्ण जी से, तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। तो पूजा हो गई है और हमारा भी आ गया है। मैंने खाना भी बना लिया है, और अब मैं सोच रही हूँ फलाहार कर लेती हूँ। तो आप लोग भी कर लीजिए फलाहार, और अभी बताती हूँ मैंने फलाहार में क्या बनाया है। तो मैंने दूध में छुआरा और मखाना दोनों डाल दिया था, तो उसकी चाय भी बोल सकती हैं, खीर भी बोल सकती हैं। तो मैंने बस वही बनाया है, तो मैं वही खाऊंगी। और केले भी खा सकते हैं, तो केले भी खाऊंगी। तो आप लोग भी कर लीजिए हेलसेट का फलाहार। तो दोबारा से भी फलाहार कर लिया है मैंने, क्योंकि 2 बार इसमें कर सकते हैं फलाहार। और जो सुबह खाया था वही अभी शाम को, मतलब जो दोपहर में फलाहार किया था वही अभी रात में भी किया है। और मैं नमक नहीं खाती हूँ यहाँ पे से, तो बहुत लोग नमक खा लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है, सभी लोग बोलते हैं कि जो पहली बार खाओ वही खाना पड़ता है। जैसे कि कोई बहुत से त्यौहार ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं बीच बीच में ऐसा, जैसे कि करवा चौथ में कोई ना ही पानी पीता है ना ही चाय पीता है, लेकिन पहली बार कोई रखता है तो चाय पी लेता है। ऐसे ही बहुत से व्रत होते हैं जिसमें फलाहार 1 बार करता है कोई, और कोई 2 बार करता है। तो मैंने तो 2 बार किया है, और किसी का पता नहीं किसने कितने बार किया होगा। और मैंने पहली बार नमक नहीं खाया था, इसलिए मैंने इस बार भी नमक नहीं खाया है, और मैं खाती भी नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग बोलते हैं कि खा लेना चाहिए नमक, और फिर मुझे लगता है एक ही दिन की बात है, रहने देते हैं, नहीं खाते हैं नमक। तो मैंने जो सुबह खाया था वही खा लिया है, और सभी लोग खाना खा के फ्री हो गए हैं। इन लोगों ने भी खाना खा लिया है, और मैं आई थी वीडियो का एंड करने के लिए। तो मैंने कहा चलो अब मैं एंड तो कर ही लेती हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे न्यू अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स।